अभी मून राहु की बात करते हैं। तो मून क्या डिनोट करता है? माइंड, मदर, फूड, माइंड, मदर, सबकॉन्शियस ट्रेवल, माइंड। लिक्विड, माइंड, लिक्विड, इमोशंस, खर्चा, ब्लेम, पैसा। चिंतन, ट्रैवल, यस। फूड। ट्रैवल। अभी सॉरी, मून राहु के कुछ ट्रेस मैंने कल ग्रुप में डाले थे, आपने पढ़े थे? चलो कोई नहीं। अब चंद्रमा के साथ राहु का लिंकेज आ गया, तो वहां पे आपका मन, जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, दैट इज योर बिगेस्ट एनिमी। कि कोई भी चीज, थॉट अपने सबकॉन्शियस माइंड में जागृत हो रहा है। कोई व्यक्ति अपना दुश्मन है या दोस्त है, वो थॉट सबसे पहले कहां पे आता है? दिमाग में। माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड से ही सब कुछ डिसाइड होता है। यस। तो आपके विचार को बंधन में लाता है वो। और मून राहु वाले के केस में देखना, इनसिक्योरिटी एंड फियर और फोबिया कहीं ना कहीं आपको 100% मिलेगा। ओके। ओके, चीजों को इतनी बार सोचता है, इतना फियर में रहता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं कि राहु जो है ना, वो जिन है। आपने वो जिन वाली स्टोरी सुनी थी ना, कि आपने एक जिन को प्रकट कर लिया है जिसके, वो जिन आपके सामने प्रकट हो गया है। अभी जिन बोलेगा कि भाई मैं बैठा तो नहीं रह सकता, मुझे काम पे लगाना पड़ेगा। तो आपने अगर फीमेल है तो बोला कि भाई चलो ये घर साफ कर दो। ठीक है, मैंने कर दिया। चलो खाना बना दो, मैंने बना लिया। अब क्या करूं? बोले अब तो बताने के लिए मेरे पास कोई काम ही नहीं है। बोले मैं आपको खा जाऊंगा। मुझे तो कुछ करना ही है, मैं प्रकट हुआ हूं तो मुझे कुछ करना है। तो वो लेडी एक गुरु के पास गई, उसने बताया कि भाई ये देखो, मेरा जिन मैंने प्रकट तो कर लिया, मेरा काम भी हो गया, लेकिन अब मेरे पास उसको बताने के लिए कुछ है नहीं, और वो मुझे खाने की बात कर रहा है। तो उस गुरु ने उसको सलाह दी, एक पिलर दिखा दे, उसको ये बोल के ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए, उसको एक्टिवेट रखना पड़ेगा, वरना वो आपको निगल जाएगा। एकदम। राहु जो है ना, उसको कांस्टेंट कुछ ना कुछ चाहिए। डेली बेसिस पे आपको उसको कुछ देना पड़ेगा, वो शांति से बैठ नहीं पाएगा। और आपके मन को बंधन में डाल देगा। अगर आपको मन को बांधना ही है, तो कुछ ऐसे विचारों में या ऐसी प्रवृत्ति में डालो कि जहां से आपका भी भला हो और आपको राहु के बंधन से कुछ हासिल भी हो, और वहां से ही आपको मुक्ति मिले। समझे बात जी। को? जी। यस सर। ठीक है। अभी जितनी भी फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र दे रहा हूं मैं। जितनी भी फीमेल्स के चार्ट में चंद्रमा राहु है, और अगर उनकी बेटी की शादी हो गई है, और बेटी की कुंडली में भी चंद्रमा राहु है, और अगर उसकी मैरिज लाइफ में या तो कहीं ना कहीं कोई डिस्टरबेंस चल रहा है, तो वो व्यक्ति सबसे पहले अपनी माता के पास जाएगी वो शेयर करने के लिए। आप कोई भी चार्ट उठा के देख लेना ऐसा। अगर बेटी की लाइफ में प्रॉब्लम है, बेटी की कुंडली में चंद्रमा राहु है, सबसे पहले वो अपने माता के पास जाएगी, अपना दुख रोएगी। और उस केस में माता जो भी इंस्ट्रक्शन देगी ना करने के लिए, वो लड़की की जीवन में सत्य साबित हो जाएगा। क्योंकि लड़की के माइंड को मून राहु ने, माता ने ट्रिगर कर दिया। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आप देते हो, तो कोई भी इन्फ्लुएंस में आके मत देना। उसने जो पिक्चर खड़ा किया है, उस पिक्चर के इन्फ्लुएंस में आके मत करना, वरना आप आपकी बेटी की लाइफ खराब कर दोगे। ये सनातन सत्य है। मून राहु वाले की एक और खासियत क्या होती है, अपना दुख लोगों के सामने रखने में उनको बहुत मजा आता है। इट्स अ काइंड ऑफ लस्ट, इमोशनल लस्ट।
उसने अपना दुख व्यक्त कर दिया, वो लोगों को दुख सुनाता रहेगा अपना, सामने वाले उसको सराहना देते रहेंगे, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा कि नहीं मुझे किसी ने सुन लिया। इट्स अ काइंड ऑफ इमोशनल लस्ट। तो पर उसका बोलिए बोलिए। जो फर्स्ट सूत्र आपने बताया उसमें जरूरी है कि मदर और डॉटर दोनों के मून राहु होना चाहिए नहीं, कुंडली में? नहीं, किसी एक के चार्ट में भी होगा तो ये काम करेगा। अगर दोनों के ओके। चार्ट में है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, कहाँ था हम मतलब भूल गए। मदर को अच्छी मतलब पूरी पिक्चर को मतलब देखने के बाद उसको कोई सजेशन एनालाइज देना। करना है, चीजों को प्रैक्टिकल वे में जानना है। जी, मतलब उसकी हाँ आपके में हाँ नहीं सामने जो मिला। पिक्चर मतलब जो प्रोड्यूस हुआ है, उसकी ऑथेंटिसिटी की कोई गारंटी नहीं है। जी, आपकी बेटी को हो सकता है कि इमोशनल लस्ट हो, उसको अपने दुखड़े सुनाने में मजा आ रहा हो, उसने कहानियां बनाई हो। राहु क्योंकि वो एक्टिवेट राहु हुआ है, है उसका। वो उसकी करवाएगा ही वजह से कुछ ना उसको कुछ ऐसा आपसे। हम्म। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि हमेशा अपने दुख को ही रोता रहता है, उसको आपको दुख सुनाने में बहुत मजा आता है, उसके लिए रेमेडियल सॉल्यूशन है राहु के बंधन से मुक्त होने के लिए अपना दुख सुनाने की बजाय दूसरे का दुख सुनना शुरू कर दो। आप वहां से भी सेटिस्फाई हो जाएगा। राहु मून वाला कैसे सेटिस्फाई हो, अरे यार मेरी लाइफ में नहीं, उसकी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में तो कम है। ये मैजिक है राहु मून का। और राहु मून के केस में दे आर कैरिंग अ सुपर इमेजिनेशन पावर। वो मैंने शायद अगले एक क्लास में और भी बताया था आप सबको। यस, बताया था मैनिफेस्टेशन आपने। का कुछ बोला यस, था मैंने वो शायद। वो मैनिफेस्ट बहुत कहीं अच्छा भी करते हैं। कुछ भी एज्यूम कर सकता है। अपने आप को यहाँ बैठे बैठे वो सैन फ्रांसिस्को में भी एज्यूम कर सकता है, और वहां से जो हैप्पीनेस उसको इल्यूजन में मिल रही है उसको यहाँ पे फील भी कर सकता है। यस। एंड जो देजा वू हम बोलते हैं ना, ये मून राहु डेजा के vu। केस में सबसे बड़े बहुत पाया गया है, मून राहु के केस में। हम्म, तो ऐसे व्यक्ति को मेरी ये सलाह है कि अपने पॉजिटिव इमेजिनेशन पावर को स्ट्रांग कीजिए। हम्म, आप जो भी मैनिफेस्ट पॉजिटिव वे में करेंगे ना, वो धीरे धीरे आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएगा। अगर नेगेटिव कर रहे हो तो नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव कर रहे हो पॉजिटिव भी आएगा। जी। डिसाइड आपको करना है आप क्या करना चाहते हो। दूसरा एक मून राहु के केस में पाया गया है, जब भी ट्रैवलिंग करते हैं ना, उसके सो मन को जाता। बहुत शांति मिलती है। हम्म। कई लोग आपने देखे होंगे जैसे ही फ्लाइट में बैठे, ट्रेन में बैठे, बस में बैठे सो जाते हैं पूरी जर्नी। पूरी जर्नी, आधे से ऊपर जर्नी वो सोते सोते ही निकाल देते हैं। आप बिना देखे बोल सकते हो ये मून राहु है। जब भी ट्रैवल करेगा उसका मन शांत हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसका मन शांत हो जाएगा। और अगर वहां पे 2 घंटे की भी नींद निकाल ली ना तो उसको लगेगा मैं पूरी रात सोया हूं। घर पे सोते हुए भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, हैप्पीनेस आ जाती है, एक सुकून आ जाता है। ये मून राहु की खासियत है। ठीक है। मेरा छोटे बेटे का मून राहु है, वो जैसे ही प्लेन में बैठता है प्लेन लैंडिंग पे ही उड़ता है हमेशा। उसे पता नहीं ट्रैवल करता कैसे है, ट्रेन में जाएगा ट्रेन में सोया रहेगा। सोए रहेगा, उसको बहुत मजा आएगा। तो, हाँ, वाटर बॉडी के पास जाएगा वो। सबसे ज्यादा मून राहु वाले शावर लेंगे ना, आधा पौना घंटा नहाएंगे, देख लेना। एग्जैक्टली सही है। एक एक घंटा। और उस टाइम पे वो करेगा क्या, अपने अगर कोई शावर लेता है उस टाइम पे, ज्यादा टाइम लगाता है, वो अपने डे को प्लान करेगा सबसे पहले। आज मुझे क्या यस। करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। वो थॉट्स इमीडिएटली उसके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे। अपने डे की प्लानिंग वो वहीं से कर लेगा।
आधा पौना घंटा कोई म्यूजिक बजा के नहाते हैं, अब तो फोन भी अंदर ले जाता है, हम्म, ब्लूटूथ स्पीकर अंदर ले जाके नहाते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं, नहाते भी है, आधे पौने घंटे बाद बाहर निकलते हैं। ये मून राहु की खासियत है। हाँ सर सही जैसे है। ही पानी ने मन और तन को एक्टिवेट किया, उसका माइंड ट्रिगर हो गया, उसके मतलब दिमाग उसके में लिए प्लानिंग स्विमिंग शुरू अच्छा हो है ना? गई है। स्विमिंग करना अच्छा है उसके लिए तो स्विमिंग फिर करना अच्छा है उसके लिए। माइंड थोड़ा अलर्ट रहेगा, कुछ सोच ज्यादा आएगी उसको। सोच ज्यादा आएगी, या तो सोच से भरा हुआ होगा तो वहां से मुक्त हो जाएगा, हम्म, एंजॉय करेगा चीज को। यस। हाँ, मतलब पुराने थॉट निकल जाएगा, नया कुछ सोच सकेगा, नए हाँ, थॉट्स आ उसका पाएंगे। दिमाग को एक ब्रेक मिल जाएगा वहां पे, हम्म। पॉजिटिव वे में। इसलिए मार्स मून राहु के केस में स्विमिंग की सलाह दी जाती है। यस। ठीक है। सर ये खाते भी बहुत है। और अगर जो नहीं, बेटा मेरा मेरा है, मैं नहीं खाती हूँ। जंक फूड के मेरा नहीं शौकीन है, मैं होते हैं, बहुत हाँ मैं जंक फूड के हाँ शौकीन होते हैं, फूड की चॉइस एग्जैक्टली, बड़ी मेरा होती है। लड़का मेरा रात को बेटा 2 बजे भी जोमेटो करता है खाने के लिए। आप पिज्जा खिलाओ, बर्गर खिलाओ, बहुत मजा आएगा, सैंडविच खिलाओ, हर टाइम। चाइनीज खिलाओ, बहुत कुछ अच्छा भी लगता जंक है। फूड खिला दो, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। पर अच्छे खाने के शौकीन होते हैं, हाँ, क्वालिटी फूड खाते हैं। क्वालिटी फूड चाहिए, राहु है हाँ, ना, यस क्वालिटी सर। फूड। छोटा मोटा जी, तो यस सर, चलेगा ही नहीं क्वालिटी कुछ। फूड। मेरी मैं बेटी भी सर का मून भी मेरा राहु भी तो यही मैं भी कॉम्बिनेशन। मून राहु हूँ। कई जी। बार, कल रात की बात करता हूँ, वैसे बहुत कंट्रोल करता हूँ अपना। I don't think quality कल quality रात food. को 12 बजे ख्याल आया कि यार बहुत दिन हो गए, पिज्जा खाना है, मैंने ऑर्डर कर दिया। Yes, not हाँ, इस quality food. तरह का होता है जी। बासी खाना, बासी खाना. हाँ, और बासी खाना, वैरायटी इस भी तरह चाहिए बासी खाना, बहुत। राहुल। प्रोसेस्ड फूड। फास्ट फूड प्रोसेस या फूड, फास्ट फास्ट फूड, आप कुछ भी प्रोसेस खिला दो, तला हुआ, ब्रेड वाला, वो खा जाएगा। जंक फूड भी। जंक फूड खाएगा वो। तो सब मून राहु वाले सैलेड वगैरह भी बहुत पसंद करते हैं ना, वाटर वाटर फ्रूट्स जिनमें सैलेड वगैरह हो। सब मेरा मून एक्सोटिक राहु यूनिक। मार्स है, तो मैं भी वही, मतलब मेरा दिन नहीं बनता है तो वैरायटी चाहिए खाने बिना में। सैलेड, मतलब बिल्कुल। खाना चाहे बंद कर दो बट मुझे सैलेड फूड चाहिए ही चाहिए होता फॉरेन का फूड, एक्सोटिक फूड। यस, कुछ तो भी अच्छा दे दो, लगता है। है। मजे से फूड में खाएगा। भी चॉइसेस सिलेक्टिव होते हैं, बहुत सिलेक्टिव होते हैं। बहुत। सर मैं तो किचन में किसी को आने नहीं देती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ही खाना बनेगा। तुम लोग अपनी चॉइसेस बता दो, मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाना है खाना। कॉम्प्रोमाइज नहीं बंद करेगा, है बिल्कुल, मतलब। अपने फूड के यस। ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। यस लेकिन वो सर। ज्यादा ना हो जाए इमेजिन। ना, उसका ख्याल रखना है यहाँ। जी सर जी। वरना अल्टीमेटली क्या होगा, आपको बीमारियां आएगी, कोलेस्ट्रॉल यस आएगा। सर। ठीक है। जैसे हमने सेकंड हाउस के ट्रेट में फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। राहु लार्ज इंटेस्टाइन को डिनोट करता है, पेट खराब करेगा, इन्फेक्शन करेगा। ये सब मैं वो नहीं खाती हूँ, मतलब बहुत कम ऑयल में बनाती हूँ, मतलब बिल्कुल ये मेरी मम्मा बोलते थोड़ा चटपटा बना दे, मिर्च डाल दे। एंड आई वाज लाइक नो, किसी को नहीं मिलेगा, बिल्कुल कम ऑयल में बनेगा, सैलेड भी साथ में आएगा वो सब। तो वो मुझे पता है, क्योंकि मेरा मास राहु कॉम्बिनेशन है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आप तो पता वो है, इसके लिए आप इजी। थोड़ा संभल रहे हो ना, यस सर। थैंक्स टू एस्ट्रोलॉजी। यस सर। सर जिसको पानी नहीं भी पता है प्योर, वो तो खाता ही रहेगा। वो तो पानी भी प्योर नहीं पी पाते हैं, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक, जूसेस और ऐसे प्रेफरेंस रहती है क्या? किसी भी चीज को आर्टिफिशियल बना दो, प्रोसेस बना दो, उसके लिए अमृत हो जाती है वो उसी को क्रेव करता रहता है। सर मैं मिश्री मिला के पीती हूँ पानी, नॉर्मल नहीं पीती हूँ, मिश्री मिला के। वो कुछ ना कुछ इन्वॉल्व करेंगे ही अंदर, रॉ चीजें पसंद यस ही नहीं है सर। उनको। हाँ, प्लेन पसंद नहीं है। सर और ये सर लोग इसी एडिक्शन में भी जल्दी चीज को चले जाते हैं प्रेफरेंस ना। ऐसे ना हो, ऐसा ऐसा भी हो सकता है मून राहु के होने पर। क्या हो सकता है प्रेफरेंस मैडम? सर बहुत ही सात्विक हो, बहुत ही जंक फूड वो ना खाता हो, स्पाइसी भी ना खाता हो, उसको कल कल पसंद ही मैंने बिल्कुल। आपकी कमेंट्स पढ़ी थी मैडम, जी और सर। मैंने ये भी बताया कि आपने केतु को अटेंड किया है, हम्म। राइट? हाँ, आपने बताया था, ओके, हाँ। उस कारण से सर। हाँ,
You have completely devoted your life towards Ketu. सर उनके D9 में सर 4th हाउस में मून केतु का है सर। D9 की छोड़ दो, मैं D1 की बात कर रहा हूं। अभी उनके अंदर उतने अपनी खुद की धारणाएं कितनी बनाई है, कल कमेंट्स में पढ़ा था आपने। मैं मेरे हाँ भगवान से कुछ मांगूंगी तो मेरे भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे। हाँ जी। यस हाँ ठीक है, वो थॉट्स कहां से आया? ये तो मून राहु से आया। मून राहु। सुपरस्टिशियस। तो चीजें ऐसे काम करती है। सर फिर इसका सर मतलब कमिंग तो बैक टू हुआ ना मून सर कि राहु, D9 ने बहुत कंफर्म कर दिया हमें, जब कंफ्यूजन हो रहा था मून राहु है या मून केतु, तो D9 ने हमने उनकी बातों से कंफर्म किया यहाँ पे। बट अगर उसी के नीचे थोड़ा सा ही हाफ ही D9 दिख रहा था, बट 4th हाउस में मून केतु था। सो हमारा जब बातचीत हुई उसके बाद में D9 पे ध्यान गया तो वहां पे कंफर्मेशन मिल गया कि शी इज नॉट मून राहु बट हम मून डीएनएन केतु। में D9 की बात करते नहीं है ना मैडम। राहु यस D1 में है, उनके पास ट्रेस होंगे ही होंगे, उनके अंदर कुछ ना कुछ फियर होगा ही होगा। बराबर सर। किसी ना किसी चीज को लेके उनकी कुछ धारणाएं अपने खुद की बनाई ही होगी, जो असल में उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन उसके लिए वो बिलीफ सिस्टम है। नहीं सर, आपने ऐसा नहीं प्रिंसिपल है सेट ना। कर राहुल लिए हैं। धर्म निभा रहा है ना सर, आउट ऑफ द बॉक्स अपना धर्म निभा रहा है ना। यू कांट से कि वो रॉन्ग है। मैं रॉन्ग नहीं बोल रहा हूं मैडम सर, धर्म निभा रहा है ना। बिलीव रॉन्ग की बात नहीं है। इज नॉट ओनली के उनका बिलीफ सिस्टम है, दैट में भी राइट। आप एक ट्रेडिशन पे चल आप रहे हैं, उनकी उनका सही चार्ट हो देखना, सकता है। मैक्सिमम प्लैनेट्स आर कनेक्टेड टू केतु। सर चार्ट ठीक है, जब ये इस लेवल पे आता है चार्ट वार्ट हिल वो उस जाते हैं लेवल पे साइड में कैसे ही सर। उनसे पर्सनली बात कर लेना सर, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं उसमें घुसना नहीं चाहता हूं अभी, क्योंकि मुझे तो कल ही मालूम पड़ गया था। मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीवन पर्सनल लाइफ इन पब्लिक। ऐसे ही ठीक है, केतु आपकी बात धारण नहीं सही किया है है, सर, बट कुछ ना कुछ रीजन है केतु को धारण करने का। तो होता है तो सिस्टम है, नेचर का सिस्टम है। आपको देखो, सीधी सी बात है, इस तरफ आदमी कब जाता है कि जो उसकी सबसे प्यारी चीज है ना, चाहे पैसा, चाहे इज्जत, चाहे रिश्तेदारी, माँ बाप, उसकी तरफ से दो चार थप्पड़ पड़ते हैं करारे, तब ये वैराग टाइप का मन में पैदा होता है। समझ रहे हैं आप बात। और लेकिन जैसे ही आम उसने लोगों का वैराग मन धारण इतना किया ना, बदमाश होता है, जैसे ही आम उन्होंने आदमी का मन अपनी इतना इच्छाओं का बदमाश त्याग होता दिया है। ना, वहां पे उनका केतु पॉजिटिव वे में आ गया वहां पे। हाँ चलो, और भी इसमें लंबी डिस्कशन उसे आप उनका पढ़िए, अभी आप केतु पढ़िए। अच्छी तरीके से उन्होंने ट्रिगर कर लिया, तो लाइफ आसान हो गई थोड़ी। तो इसमें बुराई थोड़ी है। यू कांट से कि वो उसे रीजन, देखो आप बैठे हैं या हम बैठे हैं, जिंदा है, कोई रीजन तो है या रीजन का कोई मतलब नहीं है, गलत सही। यू रीजन कांट का बी रीजन का तरीका है ना सर, जजमेंटल, रीजन कांट रीजन बी जजमेंटल। ऐसे ही मिलता है। आप सैटर्न केतु वालों देखे, हाँ आप सैटर्न केतु वाले देखेंगे ना, इतना मटेरियलिस्टिक डिजायर के पीछे भागेंगे जिसकी कोई सीमा ही नहीं। हाँ सही है। उनको प्रोफेशन में बहुत कुछ तो चाहिएगा, और फिर वहीं से हाँ प्रॉब्लम काम शुरू हो जाती है। वो अरे अलग सर, बात मेरी है, तो जॉब प्रॉब्लम। टिकती नहीं है, हर 2-3 साल में मुझे चेंज करना पड़ता है, कुछ भी काम शुरू करता हूं खत्म हो जाता है, क्रेडिट नहीं मिलती है। सर तो मून राहु में किसी को कोई कंफ्यूजन? तो मुझे ये पूछना है, जैसे आपने सन मून बोला था, जैसे मेरा 6th हाउस में राहु है, 7th हाउस में मून है एंड देन सन है। तो धैन सन है बेसिकली तो 7, सन केतु हो गया, मून राहु हो गया। नहीं लेकिन केतु से कनेक्शन है, केतु से 12th हाउस। अरे मैडम, अगर 5 आपका राहु चार 6th बारह हाउस में से। है, 7th हाउस में राइट मून है, तो 2-12 से मून राहु कनेक्ट हुए। राइट। 8th हाउस में सन है। नहीं 7th हाउस में सन है। हाँ, तो 7th हाउस में सन है तो सन राहु ही हुआ, सन मून राहु हुआ। अच्छा, तो तीनों दोनों राहु को ले लें हाँ, हम। दोनों राहु को लेके चल रहे हैं। अच्छा, तो दोनों सन, ट्रेड्स आ जाएंगे आपके इसमें। केस में ऐसा कहा जाएगा, सन एंड मून राहु को मिलके 7th हाउस में आया है, राइट। और राहु उनको मिलके 6th हाउस में बैठा हुआ है। हम्म। एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो दोनों ट्रेड्स आ गए उसमें। दोनों ट्रेस राहु के पास आ गए। आपको सन मून को अटेंड करना है, आपको राहु को साधना पड़ेगा।
ओके सर। ठीक है। मून राहु वाले को डिप्रेशन का चांसेस भी रह सकता है। डिप्रेशन मून केतु के केस में ज्यादा होता है, राहु वाले डर में रहते हैं। ओके। किया कराया, उनके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाता है, किसी के प्रभाव में जल्दी आ जाता है। ओवर इमोशनल भी होता है सर। यस, ओवर इमोशनल हो कह सकते हैं, लेकिन ओवर इमोशनल की वजह कहीं ना कहीं फियर होती है सर, कंफ्यूजन नहीं होता है। इसका पजेसिवनेस नाम सॉल्यूशन दूं मैं उसको, पजेसिवनेस नाम दूंगा। उसके लिए उसको उसका राहु एक्टिवेट करना पड़ेगा, मतलब राहु को संभाल लिया तो बाकी ये दिक्कतें कम हो जाएगी। यस, वरना तो बैठा ही है राहु आपको ले जाने के लिए, आओ मेरे पास। तो मेल कुंडली में मून राहु हो तो अपनी हम्म। माँ की ज्यादा सुनेगा। माँ के साथ ज्यादा बनेगा से ज्यादा, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस माँ का रहेगा, या तो माँ का अटैचमेंट ज्यादा रहेगा। और 7th हाउस में बैठा हो तो भी मदर। मून तो अपना कारकत्व लेके ही चलेगा, कहीं पे भी बैठेगा। वाइफ से ज्यादा माँ के साथ इन्वॉल्व, मतलब वो होगा, वाइफ का नहीं सुनेगा, माँ का यस, सुनेगा। मुझे इनडायरेक्टली यही पूछना था, इनडायरेक्टली यही पूछना था। उनको जवाब मिल वाइफ का गया, नहीं सुनेगा, माँ का उसको सुनेगा। क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है, सवाल से ही पता चल गया क्या जानना चाहती है। कि किसी और अटैचमेंट की ज्यादा होता तो नहीं है, मैं तो किसी और की कुंडली देख, मेरी भतीजे की कुंडली है उसमें मून राहु है, तो मैं पूछ रही थी ऐसे कि माँ की सुनेगा। माँ की ज्यादा सुनेगा, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी माँ के साथ ही आएगी। मैरिज के बाद। 7th हाउस जैसे ही एक्टिवेट होगा, मून राहु एक्टिवेट हो जाएगा। मिल गया प्रॉमिस सास बहू तो का। यस। तो हार्दिक सर, इसका कुछ थोड़ा कंफर्म हो उपचार गया। है क्या? सर सेवंत जी, चंद्रमा का उपाय कोई तो बता उपचार है दिए क्या? इतने सारे। अरे सर, मैं नहीं यहाँ पे पर्टिकुलरली रेमेडीज देने नहीं बैठा हूं सर, मैं नहीं आपको नहीं, लॉजिक देखिए, देने बैठा हूं, आप उस लॉजिक नहीं से अपना नहीं, सॉल्यूशन निकाल लो। अरे हमारे सोल्यूशन दाता भी तो आप ही लोग हो। आप पढ़ाएंगे तो हमारे समझेंगे ना। मैं कभी भी रेमेडीज नहीं देता हूं सर, मेरा काम है लॉजिक देना, नहीं, लॉजिक से आप अपना रेमेडी समझ जाओ। तो नहीं ऐसा, कम से कम रेमेडी का तो एक इशारा तो दीजिए, किस ग्रह को मजबूत करें ताकि उस ग्रह को कंट्रोल किया जा सके। अपने माइंड को चंद्रमा मजबूत करो सेवंथ। सर, राहु कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा। अपने माइंड को मजबूत कर लीजिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, माता से दूर हो जाइए, बड़ी बेटी से डिस्टेंस रख लीजिए, चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। इमोशनल कम होना है। लेस इमोशनल होना है, इमोशन प्रैक्टिकल से रहती पहले है। उसका एनालिटिक्स करना है कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, दैट ये इज द जरूरी रेमेडी। ठीक। वरना बहाते रहो ठीक। जो नदी में। और सर इसमें और बड़ी अगर बेटी मून। बेनिफिशियल रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो जाना है। यस। डिप्लोमेटिक तो राहु की फर्स्ट क्वालिटी है सर, डिप्लोमेटिक, ऑब्जर्वेटिव एंड कैलकुलेटिव, ये तो राहु की पॉजिटिव ट्रेड्स है ही। और आपको राहु के रिजल्ट्स चाहिए तो आपको ये अटेंड करना ही पड़ेगा, अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो। जैसे मैंने माँ को बताया कि भाई आपकी बेटी अगर दुख रो रही है तो सीधा इमोशनल होकर डिसीजन मत दे देना, चीजों को 3 बार एनालाइज करना, आगे पीछे से आपको फैक्ट पता चल जाएगा, उसके बाद उसको कुछ डिसीजन देना। देखिए सन भी तो कहीं बैठ के अपना काम करेगा ना, इतना आसान थोड़ी है, कहना तो बड़ा आसान है। सर जी, देखिए मैं जितनी भी बात कह रहा हूं ना, पिछले 3 साल में सबसे पहले मैं अडॉप्ट करके बैठा हूं, तब मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। सबसे कर पहले जो सकते मैंने हैं। काम किया है, अपने आप को चेंज करने का काम किया है, क्योंकि मेरे सारे प्लेनेट राहु के साथ है। सर 1 मिनट बाकी है, इसके बाद क्लास है। एक आध क्लास ले लेंगे, तीसरा कर लेंगे, फिर अगर बाकी रह जाएगा तो आगे करेंगे। ओके सर। तो सबसे